और लाठियां तो मैं बता नहीं सकता, इतने बुरे तरीके से हमारे को मारा गया है। तो हमारे हर जगह इनके निशान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे सुरेश कोत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हमारे सामने से उठा के ले गया, तो दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है। तक रिहा नहीं करेगी तब तक हम सारे हरियाणा के टोल बंद करेंगे। जो साथी गिरफ्तार किए गए उन सबको सरकार रिहा करे। जो साधन हमारे पुलिस की गिरफ्त में है उनके टायर पुलिस द्वारा हवा निकाली गई, टुंटियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े। मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूं कि लगभग सारा हरियाणा को पता चल गया होगा कि हम पीड़ित पक्ष यहाँ सीएम साहब से न्याय मांगने के लिए आए थे, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज की गई है, और हमारे कुछ साथियों के सिर तक फोड़ दिए गए हैं, और लाठियां तो मैं बता नहीं सकता, इतने बुरे तरीके से हमारे को मारा गया है। तो हमारे हर जगह इनके निशान है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो बड़े बुरे तरीके से मारा गया है। कुछ तो पत्रकार साथियों के भी लाठियां मारी है, फ़ोन वगैरह खोस लिए गए हैं। ये बड़ा निंदनीय रहा है आज। और इसके साथ साथ हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हमारे बड़े नेताओं भी शामिल है। जैसे सुरेश कोत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हमारे सामने से उठा कर ले गए और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है। अब ये कमेटी ने फैसला लिया है, ये जीवन कुंडू न्याय कमेटी का ये फैसला है कि जब तक हमारे नेताओं को सरकार रिहा नहीं करेगी तब तक हम आज 3 बजे से, और जब तक रिहा नहीं करेगी तब तक हम सारे हरियाणा के टोल बंद करेंगे। इसके अलावा जो भी दूसरे रोड के नाके थे जो हमने पीछे बंद किए थे, वो भी हम वो पॉइंट भी हम बंद करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक नेताओं को रिहा नहीं किया जाता। और इसके अलावा जिनकी जैसे किसी का फोन रह गया हो, कुछ और हमारे कार्यकर्ता जो साथी थे हमारी जो मदद करने के लिए आए थे, उनको भी रिहा नहीं किया जाता तब तक हम रोड बंद रखेंगे आज 3 बजे से। और जब तक रिहा नहीं कर देते हमारे नेता हमारे बीच में नहीं आ जाते, तब तक हम ये टोल बंद रखेंगे। नमस्कार, सबको राम राम। देखिए, आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और ये मेरे हल्के का मामला है किनाला गांव का। आज एक परिवार न्याय के लिए सरकार के सामने अपना न्याय मांग रहा था, और बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, काफ़ी साथियों के सिर फोड़े गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, पाँव पे चोट है, मीडिया के साथियों के कैमरे तोड़े गए हैं, मीडिया के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है, और पुलिस ने बड़ा ही दुर्व्यवहार, गाली गलौज की गई। हमारे जो भाई जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष कमेटी बनी थी, उसके नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उठा लिया है। और उनमें हमारे मुख्य नेता सुरेश कोत जी और भी अन्य काफ़ी नेता है। तो हमारा ये आज फैसला लिया गया, भाई कर्म के कुंडू जी ने जैसा बताया, दर्शन जी हमारे सरपंच है पावड़ा के, सत्यवान जी है, सरबत पुनिया जी है, सभी ने ये फैसला लिया कि जब तक जो हमारे साथी, चाहे बरवाला थाना में हो, कुलाना हो, हिसार हो, आसी हो, आसपास जहाँ भी है, जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उन सब को सरकार रिहा करे। जो साधन हमारे पुलिस की गिरफ्त में है उनके टायर पुलिस द्वारा हवा निकाली गई, टुंटियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। पुलिस का ये काम नहीं कि भाई जनता की गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायरों की हवा निकाले, लेकिन दुर्व्यवहार करना इनने अपना नैतिक कर्तव्य समझ लिया है। मुख्यमंत्री जी जब ये 4 अगस्त को ये मामला हुआ, उसके बाद 9 अगस्त को हिसार में आए, एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से न्याय के लिए मिला, लेकिन इस परिवार को न्याय देने में असमर्थ रहे, या उनकी मंशा ही नहीं थी कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। क्योंकि जो आज गैंगस्टर है वो 100 से ज़्यादा गैंग हरियाणा में सक्रिय, और वो सरकार के संरक्षण में है। मैं तो ये एक तो आज ये मांग करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जहाँ लोगों ने खुशियाँ मनानी थी वहाँ पे लोगों के सिर फोड़े गए, वो बड़ा निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी नैतिक
नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे। मैं तो मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग करता हूं। और आज कमेटी ने जो फैसला लिया है 3 बजे जो भी टोल लगते हैं हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर या लिंक रोडों पे जहां भी, और जो नाके हैं वो सब बंद किए जाएंगे जब तक हमारे नेता, इस न्याय कमेटी के नेता जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो रिहा नहीं हो जाते, हमारे धरनों पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये टोल और सारे रोड बंद किए जाएंगे।